बुलेटिन में सबसे पहले खबर यह कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला केच में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक केच के इलाके बुलेदा में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। कार्रवाई में एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला केच में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अभिनंदन से मुताल्लिक बयान पर मुआज़रत के सवाल पर कहा कि उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर कोई गलत बात नहीं की, जो कहा था उसकी वजाहत कर दी है। अयाज सादिक का कहना था कि उन्होंने सारी बात हुकूमत से मुताल्लिक कही थी। बयान को अफवाज पाकिस्तान से नत्थी करना पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। मैंने तो गलत बात की। आप माजरत करेंगे या सब? मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की। मैंने तो वजाहत आपको दे दी है। अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नत्थी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मेरी स्टेटमेंट देखी जा सकती है, सुना जा सकता है, और उसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की थी जिसको गलत अंदाज में इंडियन मीडिया की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए यहाँ हुकूमती लोगों ने उसको मिसरीड किया। इस नालायक हुकूमत के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जो लड़ाई लड़नी है वो ज़रूर लड़ें। हम सियासी जमातें आपसे इत्तेफाक सिर्फ एक ही जगह करेंगे जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी, और मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। आज बैनर और पोस्टर जो लाहौर में लगे, ये कोई खिदमत नहीं है उस मौक़िफ़ की जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि नून लीग के अक्लमंद अनासर को चाहिए कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें। एक और भी था जो लंदन में बैठकर इंतशार फैला रहा था, अब उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मौलाना अताउर रहमान हो या अयाज सादिक, इनको बयान पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अब अपोजिशन इनकलाबी बन गई है। अब इनको अहमद फराज भी याद आता है। अब ये अहमद फराज के ताने मुझे भी देते हैं। तो जब अहमद फराज जिंदा था उस वक्त आपने उनके साथ क्या किया? मेरी तो इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फजल रहमान ग्रुप, इनके जो भी सीनियर एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो मैं ये मशवरा देता हूं कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें, क्योंकि एक और भी था जो लंदन में बैठा हुआ यहां पे इंतशार फैला रहा था, तो उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का सूबा दो और हक दो का मुतालबा पीपल्स पार्टी का मंशूर का हिस्सा है, लेकिन अब नेशनल सिक्योरिटी वाले भी जियालों के पेज पर आ गए हैं। अब वो पेज पर आ गए हैं तो वो जमातें जो इशारों पर चलती हैं, उन्होंने भी गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना कहना शुरू कर दिया है। गजर में इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि धांधली करना PTI की आदत है। सुना है इनका एक वफाकी वजीर वोट खरीदने गिलगित बल्तिस्तान आया है, लेकिन यहां के अवाम से कहूंगा कि पैसे ले जरूर, लेकिन वोट पीपल्स पार्टी को दें। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय हुदूद के बगैर नहीं होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हमें दूसरों के लिए एहतराम के साथ काम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि गैर ज़रूरी तौर पर लोगों की दिल आज़ारी ना हो। हमें अपने अल्फाज और अमाल के दूसरों पर असरात का इल्म होना चाहिए। वक्त की ज़रूरत है कि मुआशरा इन पेचीदा मसाइल पर जिम्मेदारी के साथ डायलॉग करे। और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों कहते हैं कि गुस्ताखाना अखाकों से मुताल्लिक उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर फैलाया गया, जिससे ये तासुर पैदा हुआ जैसे वो गुस्ताखाना कार्टून के हामी हों। कतर से नशर होने वाले अल जजीरा TV को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वो गुस्ताखाना खाकों के हवाले से मुसलमानों के जज्बात को समझते हैं, ताहम मुसलमानों को जानना होगा कि गुस्ताखाना कार्टून हुकूमती प्रोजेक्ट नहीं है और ना इसे सरकारी हिमायत हासिल है।
उन्होंने कहा कि गुस्साखाना कार्टून निजी सहाफती इदारों ने शाया किए जो हुकूमती अजारादारी से आज़ाद हैं। मैक्रोन ने मजीद कहा कि कुछ लोग इस्लामी तालीमात को गलत तरीके से पेश करते हैं। इस्लामी तालीमात की गलत तशरीह करके क़त्ल गारत, तशद्दुद और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दहशतगर्दी का खमियाजा भुगतने वाले 80% लोग मुसलमान हैं। अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? क्या अमेरिकी अवाम एक बार फिर ट्रंप पर एतमाद करेंगे या ओबामा दौर के नायब सदर जो बाइडन अमेरिकी सदर बनने का ख्वाब पूरा कर पाएंगे? अमेरिकी सदारती इलेक्शन में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं। 3 नवंबर को होने वाले इंतखाबात से पहले दोनों उम्मीदवारों की जानिब से मुहिम अपने उरूज पर है। जो बाइडन ने मिनीसोटा में अवाम को नस्ली नाइंसाफियों के खिलाफ वोट देने की अपील की है। कहा कि ट्रंप सफेद पाम इंतहा पसंदी की मजम्मत को तैयार नहीं। जो बाइडन ने मिनीसोटा में खिताब के दौरान फेडरल अपील कोर्ट पर आखिरी लम्हात पर कवानीन तब्दील करने का शिकवा भी किया। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि 3 नवंबर को कुछ बड़ा होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नताइज मुमकिन तौर पर तवील अरसे के लिए इल्तवा का शिकार कर देगी। ट्रंप ने बाइडन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने वर्किंग क्लास की कमर में छुरा घोंपा और स्याह फामों से भी गद्दारी की। अमेरिकी फलसफी और सियासी एक्टिविस्ट नोम चॉम्स्की ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप इंसानी तारीख के बदतरीन मुजरिम हैं जो दुनिया भर में ऐसी रियासतों का इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें व्हाइट हाउस से कंट्रोल किया जा सके। अमेरिकी अखबार से की गई गुफ्तगू में 91 साला नोम चॉम्स्की ने अमेरिकी जमहूरियत के मुस्तकबिल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप और उनके करीबी लोग ऐसी रियासतों का बैनुल अक़वामी इत्तेहाद तश्कील दे रहे हैं जिनकी बुनियाद रद्द अमल की नफ्सियात पर हो और जिन्हें व्हाइट हाउस से कंट्रोल किया जा सकेगा। चॉम्स्की ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में हालिया नाम नेहाद अमन मुआहदों का अमन से कोई ताल्लुक नहीं। भारत में मोदी भारतीय सेकुलर जमहूरियत को तहस नहस कर रहा है और हिंदू कौम परस्त थ्योक्रेसी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, कश्मीर को कुचल रहा है। पेशावर में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। कोरोना से मुतासर डॉक्टर सुल्तान ज़ेब जान इंतकाल कर गए। डायरेक्टर हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स डॉक्टर शहजाद के मुताबिक डॉक्टर सुल्तान 1 हफ्ते से ज़ेरे इलाज थे। डॉक्टर सुल्तान ज़ेब खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के एसोसिएट डीन थे। कोरोना से शहीद होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 20 हो गई है। साबिक कप्तान वसीम अकरम एक बार फिर आवाम से नाराज दिखाई देते हैं। कराची के साहिल पर कूड़ादान रखा गया लेकिन कूड़ा बाहर फेंका जा रहा है। वसीम अकरम ने कहा, सब कहते हैं कि कराची बहुत गंदा है, सब हुकूमत पर डाल दिया जाता है, खुद तो पहले साफ हो जाओ। वसीम अकरम ने यह कहा है। ब्रेक के बाद खबर यह कि वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस प्लेयर सिमोना हालेप कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं और उनका कहना है कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। घर पर खुद को आइसोलेट उन्होंने कर लिया है और पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। अलामात मामूली हैं। सिमोना हालेप का ये कहना है। कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं लेकिन उनका यह कहना है कि पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं और अलामात मामूली हैं। और तबला बजाने की महारत रखने वाले लाहौर के 2 भाइयों ने जियो हेडलाइंस का म्यूजिक और कौमी तराना तबले की थाप में ढाल दिया है। देखते हैं जरा। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। जियो हेडलाइंस के म्यूजिक को तबले की थाप पर लाने वाले 2 कम उम्र भाई रायन और आइजक ने 1 साल की उम्र से ही अपने वालिद की शागिर्दी इख्तियार की और तबले का फन सीखना शुरू कर दिया। उनके वालिद डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने बेटों के शौक को खूब परवान चढ़ाया। 11 साला रायन के होठों पर सजी मुस्कुराहट और आंखों में छुपी शरारत जब चेहरों पर नुमाया हो तो समझ लीजिए सुर ताल एक होने लगे।